विजय सिंह पथिक स्टेडियम में हैं। यहाँ पर हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं कमेटी के। डॉक्टर जसवीर जी से बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गुर्जर महासभा के। डॉक्टर जसवीर जी, आइए इनसे बातचीत करती है पीछे म्यूजिक टीम जी। बाबू जी बताएं अपने विचार जो बना रहे हैं जयंती। हमारे समाज के सबसे महान व्यक्ति जी, क्रांति कह लो उनको, जी विद्वान कह लो जी, और जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। पहले किसान नेता थे इस देश में जिन्होंने सफल किसानों का बिजोलिया राजघराने के खिलाफ आंदोलन करा जी, और उसके बाद और जो राजघराने थे राजस्थान के, उनके खिलाफ भी किसानों को संगठित करके टैक्स और जो जायज़तियाँ होती थी जी राजाओं की तरफ से वो कम करवाई। तो ऐसे महान सपूत जो बुलंदशहर जिले कोठावली के गांव के रहने वाले थे जी, हम अपने इतिहास का पुनर्जीवित कर रहे हैं जी, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं जी कि इतनी बड़ी हस्ती इस भूभाग पे पैदा हुई। जी, क्रांति में हिस्सा लिया, उनके बुजुर्गों ने 1857 में हिस्सा लिया जी, और वो यहाँ से उसके बाद चले गए जब उनके माता पिता नहीं रहे। जी, क्रांतिकारी बनकर उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो उदाहरण है जी, जब तक किसानों का कोई आंदोलन की चर्चा होगी इस धरती पर जी, विजय सिंह पथिक को याद किया जाए। जी। माननीय मंत्री जी हैं हरिशंकर भाटी, संयोजन समिति के राजकुमार भाटी जी अध्यक्ष जी हैं, राजकुमार नागर जी हैं। आइए इनसे भी खराब शब्द है जी जी अध्यक्ष जी बताएं, आप भी बताएं नागर लगा जयंती के बारे में। जो जयंती मनाई जा रही है जी, 27 तारीख को मनाई जाएगी जयंती जी, और उसी दिन हमारे यहाँ जो कौशल विकास मंत्री हैं जी, उनमें युवाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, युवाओं के लिए जो अवसर हैं हमारे भारतवर्ष में, जो हमारे मंत्री ने जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं देश में जी, उनसे अवगत कराया जाएगा और उन सबको एक नई प्रेरणा दी जाएगी। 27 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक सेशन में जी, और 3 से 5 तक हमारा किसान सम्मेलन होगा जी, उसमें हमारे कृषि मंत्री आएंगे। उसमें किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, सभी पर विचार किया जाएगा। और 28 तारीख की सुबह हम जो खेल में जो प्रतिभाएं हैं हमारी, शिक्षा में प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा और खेल मंत्री आएंगे। उनको खेलों के माध्यम से लोगों को हमारे जो खेल मंत्री आएंगे वो हमारे युवाओं को प्रेरणा देंगे, खेल कराएंगे, आयोजित कराएंगे किसी खेल को यहाँ पे, उनके झंडे दिखाएंगे, एक खेल की शुरुआत कराएंगे। और जो हमारी जो प्रतिभा है खेल में, क्षेत्र की, हमारी बिरादरी की, विशेषकर गुर्जर बिरादरी की, उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। और उसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये हमारा धन्यवाद जी। इंद्रवीर जी से बात करते हैं, वरिष्ठ नेताजी हैं, ये भी समाज सेवी हैं जी। बोलिए, आपको सुना है जी। अभी तो जैसे मिला नहीं, नोटिस से बोला जी। समाज के लोगों ने यहाँ पर उनको जो याद करने का यहाँ काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं समाज के लोगों को, जो कमेटी यहाँ पर है, उनको धन्यवाद देता हूँ जी। और हमारा समाज, हमारा क्षेत्र अपने इतिहास को, देखिए जिस समाज का इतिहास लुप्त हो जाता है वो बिरादरी नष्ट हो जाती है जी। हमको अपनी संस्कृति बुजुर्गों द्वारा किए गए बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए जी। और घर का नंबर, दूसरा नंबर क्या, जो हमारे महानुभाव हैं जी, पूर्वज हैं, जिन्होंने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए कार्य किया है, उनकी वीर गाथाओं को हमें अपने बच्चों को, युवाओं को उनमें उसमें प्रेरणा दे करके उनमें वो चीज़ अग्रसर करनी चाहिए, उनको भावना प्रेरणा के साथ आगे बढ़ानी चाहिए जी। और हमारे बाबू जी रामचंद्र नागर जी एडवोकेट साहब, आइए इनसे भी मिलते हैं। शिक्षा संस्थानों के सचिव हैं। हाँ जी, बताइए उसके बारे में। बताऊँगा। देखिए, विजय सिंह पथिक जी धरती पे आप लोग खड़े हैं इस समय। जो विजय सिंह पथिक जी की धरती है वो गौतम जिला बुलंदशहर 1976 के बाद गाजियाबाद बना और उसके बाद तो ये तीनों जिले जो टोपी हैं ये विजय सिंह पथिक जी की जन्मस्थली है। और विजय सिंह पथिक बहुत बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, क्रांतिकारी थे और एक महान योद्धा थे। उनके पूर्वज भी 1857 क्रांति में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने देश के लिए। और राजस्थान के
बिजोलिया आंदोलन के तो वो सूत्रधार थे। देश के जो राष्ट्रपिता कहलाए महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी उनको अपना गुरु माना था, विजय सिंह पथिक जी को। और विजय सिंह पथिक जी जैसे लोगों की वजह से देश आज़ाद हुआ, उनके याद में और उनके जो उनके आदर्श है उनको अपनाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। हमारी सारी कमेटी का बहुत आभार, जो लोग आएंगे उनका भी बहुत आभार, आप लोगों का भी बहुत आभार। आप अच्छे प्रकार से इस बात को दें, क्योंकि विजय सिंह पथिक जी को आज तक सभी इतिहासकारों ने ज़्यादातर अपनी जगह नहीं दी अपने कलम से, और लेकिन अब जाकर उनकी शुरुआत हो चुकी है और उनका बहुत सुंदर इतिहास है विजय सिंह पथिक जी का। धन्यवाद भाई। दिलेराम सिंह महासचिव हैं। अरे महासचिव मंत्री जी से भी दो शब्द बोलते हैं। विजय सिंह पथिक जयंती मना रहे हैं जी, आओ जी बताएं आप जो जयंती मना रहे हैं इसके बारे में दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से। विजय सिंह पथिक इस देश का महान स्वतंत्रता सेनानी है जी। सारा जीवन उसने देश की आज़ादी के लिए दिया जी। और 18 साल की अवस्था में ही वो उन लोगों में शामिल थे जी जो देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी से के साथ काम कर रहे थे जी। इनके पिता को भी कालेआम पे बुलंदशहर में फांसी दी गई और परिवार को बहुत यातनाएं सहना पड़ी। और फिर इनका केंद्र अजमेर रहा। इन्होंने वहाँ से कई पत्र निकाले। स्कूल में जाने का इनका कुछ इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ये 4-6 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन भाषाओं में जो साहित्य लिखा है इन्होंने वो देश दुनिया उससे परिचित है, जानती है। उसके बाद जब अंग्रेज जुल्म कर रहे थे किसानों पर राजस्थान में, जो उस वक्त राजस्थान नाम इन्होंने